मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धम् वन्दे तद्गुणलब्धम् मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना पाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर के बारंबार जिनेश्वर के। सूत्र बोलना है, ये दोनों सूत्र बुलवाने ना। नाम कर्म के 93 प्रकृतियों के नाम याद हो गए कि नहीं आप लोगों को? ये याद करेंगे तो अपन आगे जो जैसे जीव, ये चार जीव विपाकी, क्षेत्र विपाकी छाटेंगे तो अपने को नाम याद होंगे ना, तो अच्छा आसानी रहेगी नहीं किताब में से ढूंढ ढूंढ के देखते रहना पड़ेगा। नाम और नाम के साथ में स्वरूप भी ज्यादा कठिन नहीं है, जैसा नाम है उसी टाइप का उनका स्वरूप है। कुछ दो चार में है थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब शब्द अलग है स्वरूप अलग है, ऐसा बाकी एक सा ही है। तो आप लोग याद करिए जरूर से, अभी तो हो जाएंगे इस बहाने अपने को। सूत्र से करिए, और नहीं तो वो 14 पिंड प्रकृतियां हैं, 10 जोड़े वाली हैं, 8 स्वतंत्र हैं, उस आधार पे करिए जैसे आपको समझ में आए वैसा। अपन ने पिछली क्लास में 4 प्रकार से इन प्रकृतियों का विभाजन देखा था। कौन कौन से 4 प्रकार थे? जीव विपाक, पुद्गल विपाक, क्षेत्र विपाक और भव विपाक। इस तरह से 4 प्रकार से इनका विभाजन देखा था। तो सबसे पहले भव विपाकी प्रकृतियां कौन कौन सी किसे कहते हैं? कि जिन प्रकृतियों का सीधा संबंध किससे आ रहा था? विशिष्ट भव से। असमान जाति जो द्रव्य पर्याय रूप भव है, उस भव के साथ में जिसका संबंध आ रहा है वो भव विपाकी। विपाक मतलब जिनका फल, उदय का संबंध, उदय उदय होने पर क्या होता है? फल मिलता है। तो जिनका उदय कहीं और जिनका फल विशिष्ट भव में ही हो रहा है, उस भव के साथ में उसका रिलेशन है, वो कहलाती हैं भव विपाकी। तो आप लोगों को होमवर्क दिया था मैंने देख के आने के लिए, किस किस ने देखा है? देखा है मतलब किताब में से नहीं, अपने आप जिसने सोचा है। बहुत दिन मिल गए थे आप लोगों को, क्या बात है? एक दिन की जगह 5 दिन मिल गए, ज्यादा दिन नहीं मिलने चाहिए। बोलिए पद्मा जी, भव विपाकी प्रकृति। आयु आयु वो नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, जो भव विपाकी की उनका मेरे मन में तो यही आया है बस। हाँ, ये क्या है? आयु, 4 प्रकार की आयु। हाँ हाँ, देखिए भव विपाकी किसे कहा था? कि जिसका संबंध विशिष्ट भव से है। और वो भव क्या है? कि ये 4 ही प्रकार के भव हैं, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। इसलिए जो 4 प्रकार की आयु है, नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु, ये चारों आयु हैं, ये भव विपाकी प्रकृतियां हैं। यानी भव विपाकी प्रकृतियों में 4 आयु, इसके अलावा और दूसरी कोई प्रकृतियां भव विपाकी नहीं है। केवल ये आयु कर्म की जो चारों प्रकार हैं, चारों प्रकार की आयु कर्म हैं, वो भव विपाकी प्रकृतियां कहलाएंगी। ठीक है, बोलिए शिमला बाबू। ये आप कहाँ से करवा रहे हो?
ये कहाँ से करवा रही हूँ? गोमटसार जी कर्मकांड के आधार से देख रहे हैं अपन, इसमें नहीं है, अलग से ही देख रहे हैं। ठीक। गोमटसार कर्मकांड में गाथाएं दी है और गाथा नंबर 47 से लेके 51 तक, उसमें ये सब बातें आपको बताई गई हैं। अब है क्षेत्र विपाकी। पहले जो सरल है वो अपन देख रहे हैं, इसलिए पहले क्रम कैसा भी। क्षेत्र विपाकी किसे कहते हैं और कौन कौन सी है, किसे कहा था, उसकी परिभाषा भी बतानी है आपको साथ में, और वो कौन कौन सी है। बोले आयुषी। भाभी, क्षेत्र विपाकी तो अगले अगले भाव में गमन करते हुए जो ऐसे डेफिनेशन में से गमन करते हुए जो मतलब विशिष्ट क्षेत्र में से- ही हाँ, जिसका उदय आ रहा है। विग्रह, उसका विग्रह गति में ही इसका। हाँ, तो ये क्षेत्र विपाकी 4 हैं। अनुपूर्वी, अनु बढ़िया। 4 अनुपूर्वी कौन और कौन 4 सी हैं? नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य मनुष्य गति अनुपूर्वी, ऐसे बोलिए, गति मनुष्य अनुपूर्व गति अनुपूर्वी। मनुष्य गति अनुपूर्वी, देव गति अनुपूर्वी। बढ़िया। यानी ये जो क्षेत्र विपाकी प्रकृति है, किसे कहा था कि जिस प्रकृति का उदय पर्टिकुलर क्षेत्र में आ रहा है और वो एक भाव से दूसरे भाव जाने वाला जो क्षेत्र है, विग्रह गति वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ही जिस प्रकृति का उदय आता है, उसके अलावा नहीं आता है, वो प्रकृतियां कही गई थी क्षेत्र विपाकी। भव विपाकी क्या थी कि जिसका संबंध केवल भव के साथ था, तो वो 4 प्रकार की आयु है जिसका संबंध भव के साथ में है। फिर ये क्षेत्र विपाकी है कि जिनका उदय केवल पर्टिकुलर उस क्षेत्र में ही आता है, उसके अलावा उनका उदय कभी भी कहीं भी नहीं आता है। तो ये है 4 प्रकार की गत्यानुपूर्वी। 4 प्रकार की गत्यानुपूर्वी: नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी। ये 4 जो अनुपूर्वी नाम कर्म है, वो तो था आयु कर्म, मेन कर्म था। ये है नाम कर्म की 4 जो अनुपूर्वी नाम कर्म है, वो चारों है क्षेत्र विपाकी। ठीक है, तो 148 में से 4 और 4 8 हो गए। अब अपने पास में बचे 140। ठीक है, उनमें से अपने को अब देखना है कौन से बचे हैं, 2 बड़े भारी भारी, जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी। अब सारा मतलब इसी में है कि जीव विपाकी कितनी है, कौन कौन सी है, और पुद्गल विपाकी कौन कौन सी है। इसमें से पहले अपन देखेंगे जीव विपाकी। जीव पे फल किस किस मतलब कौन से कर्मों का इफेक्ट जीव पे आ रहा है। विनीता आंटी, आपको कुछ पूछना है? बता रहे कि किया है। मधु, अभी आपको पूछना है कुछ? हाँ, मैं ऐसे पूछ रही थी कि बीच में हम यात्रा गए हुए थे, तो ये सब क्लासेस छूट गई हमारी, तो ये पीछे का आपने कब पढ़ाया था ये वाला सब? ये जीव विपाकी तो आज ही पढ़ा रही हूँ, बस उस दिन परिभाषा लिखवाई थी पिछली क्लास में। अच्छा अच्छा, ये तो पढ़ा आज ही, बस केवल नहीं डेफिनेशन तो आपने 4 बताई ना, ये विपाकी ये क्या होता है, एक बार बता देंगे? हाँ, बस वो इसकी डेफिनेशन ही बताई थी कि जिनका उदय का फल, यानी जिनका इफेक्ट पुद्गल पे आ रहा है, शरीर पे आ रहा है, वो पुद्गल विपाकी। जिन कर्मों का फल जीव पे आ रहा है, तो वो जीव विपाकी। जिन कर्मों का इफेक्ट केवल भव के साथ में है, जिनके उदय का संबंध भव के साथ में है, वो भव विपाकी। और जिन कर्मों के उदय पर्टिकुलर क्षेत्र में, विग्रह गति वाले क्षेत्र में आता है, उन्हें क्षेत्र विपाकी कहते हैं। परिभाषा आप लिख लीजिएगा, जो मैंने लिखवाई थी वो लास्ट क्लास में, लास्ट मतलब एंड में लिखवाई थी पिछली क्लास में, तो उसमें से सुन के आप लिख लीजिएगा और परिभाषा। बोलिए रजनी। पिंड प्रकृति का भी क्या अर्थ हुआ? पिंड प्रकृति का मतलब है, पिंड मतलब है ग्रुप, इकट्ठा।
तो जो ग्रुप वाली प्रकृतियां हैं वो कहलाती हैं पिंड प्रकृति। जैसे गति है वो एक ग्रुप है, 4 आ गई उसमें। जाति है वो एक ग्रुप है, उसमें 5 आ गई, वो कहलाती है पिंड प्रकृति। वो अब पुराने शब्द हैं पिंड, अभी अपन अपन बोल दो समूह वाली, ग्रुप वाली, ऐसा करके। तो किन प्रकृतियों का उदय यानी उनका जो फल है वो जीव में आता है, वो प्रकृतियां अपने को देखनी है। ज्ञानावरण से चालू करें, ज्ञानावरण से शुरू पहले, या पहले केवल इसमें ही देखें नामकर्म में, या फिर ज्ञानावरण से शुरू करते हैं अपन पूरा। ज्ञानावरण के भेद कौन कौन से हैं और उनका फल कहाँ आ सकता है, कहाँ आएगा? बोलिए स्नेहलता जी। उसके भेद तो मति, शुद्ध, अवधि, माने परे, केवल ज्ञान, 5 भेद हुए। केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञानावरण। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, 5 तो ये ज्ञानावरण हो गए। अब इसका फल जीव विपाकी पे ही आएगा। क्यों, कारण बता सकते हैं? क्योंकि ये मन से संबंधित है, जीव से संबंधित है। ज्ञानावरण नींद से कौन संबंधित है? विज्ञान पे आवरण डल रहा है तो हाँ ठीक है। ज्ञान पे तो आवरण जो डलेगा। ज्ञानावरण कर्म है, ज्ञान जीव का गुण है, वो ज्ञान को कम ज्यादा, उसके निमित्त से ज्ञान कम ज्यादा हो रहा है। पूरा अभाव तो होता नहीं है, तो बहुत कम हो गया, लेकिन ज्ञान तो रहता है, तो वो क्षयोक्षम बना हुआ है, तो उसके निमित्त से ज्ञान कम ज्यादा हो रहा है, यानी जीव इफेक्टेड हो रहा है। उससे शरीर पे कुछ फर्क पड़ता है? किसी का ज्ञान ज्यादा हो, किसी का ज्ञान कम हो, उससे शरीर मोटा हो जाए, शरीर पतला हो जाए, ऐसा कुछ होता है? ज्ञान के कम ज्यादा होने से शरीर पे, पुद्गल पे कुछ होता है क्या? किसी क्षेत्र पे कुछ होता है क्या? तो वो जीव पे इफेक्ट डालती है। इसलिए ज्ञानावरण की पांचों कैसी हैं? जीव विपाकी। ठीक है। आप चाहो तो कर्म के नाम के आगे ऐसा करके लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे 4 कॉलम बना लें। वैसे 2 कॉलम में तो थोड़ा ही आना है, 4 ही आनी है। 2 ही कॉलम बना लीजिए अभी तो, चाहे जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी। तो उसमें उसके नीचे लिख दीजिए जीव विपाकी की कॉलम में ज्ञानावरण की 5। ठीक है, पांचों की पांचों वो जीव विपाकी है। दर्शनावरण की कितनी प्रकृतियां हैं और वो किस में जाएंगी? बीना भाभी बोलिए। अनम्यूट करिए। दोबारा से बोलो। चक्षु है, चक्षु, हाँ मुझे आवाज नहीं आई। दर्शनावरण, वीरक्षता अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निंद्रा, निंद्रा निंद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्थान गति, ये है 9 प्रकृतियां, और ये भी सब इसी में जाएगी, जीव विपाकी में, क्योंकि इनका सबका इफेक्ट भी जीव विपाकी में ही आएगा ना। आ रही है मेरी आवाज? लेकिन निंद्रा नहीं है, निद्रा है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में ठीक कर लें। निंद्रा निद्रा है निंद्रा, वर्ड। हाँ, निंद्रा निंद्रा, प्रचला प्रचला आ रही प्रचला, आवाज? हाँ आ रही है। हाँ अब आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ आ रही है। मेरा नेटवर्क चला गया था। देखिए ये भी दर्शनावरण की भी जो 9 प्रकृतियां हैं, वो पूरी 9 प्रकृतियां जीव विपाकी के अंतर्गत जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसका असर भी जीव पे ही आ रहा है।
चक्षु अचक्षु दर्शनावरण है, अवधि दर्शनावरण है, वो कोई शरीर पे इफेक्ट डालने वाले नहीं है। वो सब दर्शन गुण से संबंधित है, जीव के गुण का घात कर रहे हैं। तो ज्ञान भी जीव का गुण और दर्शन भी जीव का गुण, तो जीव के गुण का घात कर रही हैं, इसलिए जीव पे इफेक्ट डाल रही हैं। निद्रा प्रकृतियां हैं, वो भी जीव पे इफेक्ट डाल रही हैं, जीव के गुण का घात कर रही हैं। इसलिए दर्शनावरण की 9 प्रकृतियां वो भी जीव विपाकी हैं। ठीक है, अब है वेदनीय। तीसरे नंबर पे कर्म है वेदनीय। आवाज आ रही है ना बराबर? आवाज आ रही है आप लोगों को? मुझे समझ नहीं आ रहा है। साता वेदनी और असाता वेदनी ये भी जीव विपाकी का प्रकृतियां हैं। हाँ, बढ़िया। यानी वेदनीय कर्म के 2 भेद हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय, और ये जीव विपाकी। क्यों है जीव विपाकी? शिमला हबी, जीव विपाकी क्यों है? क्योंकि ये साता असाता तो जीव के अंदर ही आएंगे ना। दुख देना सुख देना भी जीव का ही गुण है, इसलिए हाँ, मतलब ये जो सुख दुख का अनुभव करा रहे हैं, ये अनुभव जीव करता है, ये वेदन करने का काम जीव का है, इसलिए ये जीव विपाकी प्रकृति है। जीव आप लोग को आवाज आ रही है ना बराबर? आवाज आ रही है। मैं बोली कि वेदनीय शरीर में कोई इफेक्ट नहीं करता है वेदनीय कर्म? नहीं, वेदनीय कर्म जीव विपाकी प्रकृति है, क्योंकि वेदनीय कर्म वो वेदन से संबंधित है, वेदन करना जीव का काम है। शरीर दुख तो कम को नहीं करता है। देखिए, अगर वैसे अनुभव एक्शन नहीं में क्या करेगा। है, इसके संबंध में अनेकांत है वेदनीय कर्म के संबंध में। अभी अपन क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप पे इसको जीव विपाकी ही में ही लेते हैं। बाकी इसके संबंध में ऐसा भी लिखा है, कथनचित जीव विपाकी है, कथनचित पुद्गल विपाकी है, ऐसा भी इसको आचार्य ने कहा है। क्योंकि वेदनीय कर्म के उदय के निमित्त से सामग्री भी मिलती है, और वो जो सामग्री मिली है, उस सामग्री में अनुकूलता का वेदन या प्रतिकूलता का वेदन वो जीव करता है। तो दोनों तरह से इसको लिया जाता है, लेकिन अभी जब अपन ने 2 ही खाने बनाए हैं, तो उसको जीव विपाकी में ही रखेंगे। ठीक है, अभी इतना ही समझना। बाकी इसके संबंध में अनेकांत मतलब कथनचित जीव विपाकी है, कथनचित पुद्गल विपाकी है, ऐसा है। पर जब दोनों में से एक को ही चुनना हो हमको, तो जीव विपाकी के अंतर्गत ही इसको लिया जाता है। अब है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म कि कौन कौन सी प्रकृतियां किस किस के अंतर्गत जाएंगी? बोलिए अनीता जी। दीदी, मोहिनी कर्म की तो उसमें जाएंगी पुद्गल विपाकी में। पुद्गल विपाकी में कौन सी? सारी नहीं, सारी तो नहीं, कोशिश करती हूँ दीदी मैं। हाँ, क्योंकि ये पुद्गल मतलब शरीर से इसका हास्य रति अर्पित तो पूरा वो जाएगा उसमें। कषाय वेदनी है, नहीं सॉरी, वो कषाय वेदनी क्या हो गया मेरे को, सॉरी दीदी, सॉरी। हाँ, कषाय वेदनी, हास्य रति रति। हाँ, गलत हो गया वो मेरा, गलत। एक मिनट, सब गलत है। दर्शन मोहिनी के 2 भेद, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी है। तो दर्शन मोहिनी तो जाएगा इसमें अपने जीव विपाकी में। ठीक है। और चारित्र मोहिनी है पुद्गल विपाकी में। क्यों? मतलब आपने कुछ कारण सोचा होगा ना, भी क्यों आप पुद्गल विपाकी में डाल? पुद्गल मतलब शरीर से कंसर्न है ना, इसलिए। शरीर से कंसर्न कैसे है? ऐसे चारित्र मोहिनी में क्रोध मान माया लोभ है, अनंतानुबंधी प्रत्यय। तो क्रोध मान माया लोभ हम लोग क्रोध शरीर को आता है,
शरीर घमंड भी शरीर करता है, नहीं नहीं मायाचारी भी शरीर करता है, नहीं, फिर कैसे पुद्गल विपाकी है? तो जीव विपाकी हुआ वो भी, और मिथ्यात्व शरीर में नहीं होता फिर दर्शन में। जीव विपाकी हुआ। चलिए बोलिए रजनी जी। इसमें आकाशाय वेदनी के जो 9 भेद है वो है ना पुद्गल विपाकी है। वो पुद्गल विपाकी कैसे हैं? क्योंकि हास्य है या रति है, शोक है, ये सब मेरे ख्याल से व्यवहार में ये सब ज्यादा यूज में आता है, इसलिए। व्यवहार में यूज आता है उससे कोई मतलब नहीं है, शरीर में उसका इफेक्ट आ रहा है या जीव में उसका इफेक्ट आ रहा है, ये बात देखनी है। तो हास्य रति अरति शरीर को लगती है, रति अरति को लेते हैं अपन। रति यानी अच्छा लगना, अरति यानी खराब लगना। तो ये शरीर को लगता है कि जीव को लगता है? ठंडी हवा लगी जनवरी के महीने में, ठंडी हवा, तो वो अरति हुई, किसको हुई? शरीर को, शरीर को हुई ठंडी हवा, शरीर को बुरी लगी? नहीं तो जीव को। ये स्त्रीलिंग में ये सब तो फिर है ना शरीर में ही है। ये लिंग देखिए शरीर के, ये जो है ना स्त्री वेद, हाँ, वेद, नपुंसक वेद, हाँ, ये है। यहाँ जो वेद की बात होती है चारित्र मुनि में, ये भाव वेद की बात होती है। अच्छा, द्रव्य लिंग बाहर के शरीर के लिंग की नहीं, बाहर के जो अच्छा। शरीर के वेद होते हैं द्रव्य वेद, वो तो अंगोपांग नाम कर्म के उदय से होते हैं। अच्छा। और स्त्री पुरुष नपुंसक का भाव, ये भाव वेद होता है। तो ये यानी पूरी की पूरी, कुछ लोग और हाथ खड़ा कर रहे हैं और कुछ इसमें बताना चाहेंगे? पारुल बोलो। भाभी दर्शनावरण के जो दोनों प्रकृतियां हैं वो दर्शन गुण का घात करती हैं, इसलिए दर्शनावरण या दर्शन मोहिनी है? दर्शन मोहिनी, वो सॉरी मोहिनी कर्म की, चारित मोहिनी है वो चारित गुण का घात करती है, और दर्शन मोहिनी है दर्शन गुण का घात करती है, जो कि जीव मतलब जीव के गुण है, इसलिए वो जीव विपाकी है। बढ़िया बढ़िया, बोले दीपिका जी। घातिया कर्म में वो आत्मा के गुणों का ही घात कर रहे हैं, तो ये चारों ही कर्म में जो भी होगा असर होगा वो आत्मा पर ही, जीव पर ही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ये मोहनीय कर्म, इन्होंने भी जो लॉजिक दिया, पारुल ने भी जो दिया, मोहनीय कर्म भी तो एक श्रद्धा गुण का घात कर रहा है, दर्शन मोहनीय, और चारित्र मोहनीय चारित्र गुण का घात कर रहा है। ये जीव के गुण है, तो ये जीव पे इफेक्ट डाल रही है। ये चाहे हास्य हो, अपने को लगता है हंसी शरीर में नहीं आ रही है हंसी, ये तो शरीर से दिखती है। अंदर जीव वो हास्य रूप परिणमित हो रहा है, जीव क्रोध रूप, जीव मान रूप परिणमित हो रहा है। वेद का उदय वो जीव के भाव, स्त्री से रमण करने का भाव, पुरुष से रमण करने का भाव, अथवा दोनों से रमण करने का भाव, ये भाव उसका नाम है स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये जीव पे इफेक्ट डाल रहे हैं ये कर्म। जुगुप्सा या शोक या भय, ये सब जीव पे इफेक्ट डाल रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी मोहनीय कर्म, चाहे दर्शन मोहनी हो चाहे चारित्र मोहनी हो, पूरा का पूरा जीव विपाकी है। और उन्होंने जो बात कही, पूरे के पूरे घातिया कर्म, अभी एक बच गया था यद्यपि अपना अंतराय, लेकिन चारों ही घातिया कर्म जीव के गुणों का घात करते हैं, अनुजीवी गुणों का घात करने में निमित्त होते हैं। इसलिए चारों के चारों घातिया कर्म ये जीव पे असर डाल रहे हैं। घातिया कर्म की सारी प्रकृतियां जीव विपाकी हैं। 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, 28 मोहनीय और 5 अंतराय। घातिया कर्म की सारी 47 हो गई है सब मिला के। ये 47 तो पूरी की पूरी जीव विपाकी हैं। अब अघातिया में अपन ने वेदनी की भी चर्चा कर ली है कि वेदनी कर्म की दोनों प्रकृतियां वो जीव विपाकी हैं। ठीक है। इसके बाद में आयु कर्म, आयु में तो कुछ भी नहीं है जीव विपाकी, क्योंकि वो चारों की चारों भव विपाकी में चले गए, तो आयु गया। अब है गोत्र कर्म, नाम को अपन बाद में लेंगे, अभी नाम में छाटना पड़ेगा अपने को। गोत्र कर्म बचा है। गोत्र कर्म कैसा है? जीव विपाकी है कि पुद्गल विपाकी है, या एक जीव विपाकी एक पुद्गल विपाकी, तो उसके लिए 3। अगर जीव विपाकी है तो 1, पुद्गल विपाकी है तो 2, और एक जीव विपाकी एक पुद्गल विपाकी है तो 3। सबको जवाब देना है।
गलत हो सही हो कुछ अपने कौन सा यहाँ कोई बड़ा वो चल रहा है, सबको अपनी दिखानी उंगली। कुछ लोग 1 दिखा रहे हैं, कुछ लोग 3 दिखा रहे हैं, 2 वाला 1 है, 2 वाले भी है। बाकी लोग सोच रहे हैं अभी तक। बढ़िया। सही जवाब क्या है? सही जवाब है 1। गोत्र कर्म जीव विपाकी है, पुद्गल विपाकी नहीं है। गोत्र कर्म कि ये जो उच्च हुआ नीच हुआ, शरीर ऊंचा नीचा नहीं होता है, ये जीव ही उच्च गोत्री या नीच गोत्री कहा जाता है, शरीर नहीं कहा जाता है। शरीर तो सबका एक सा मनुष्य का है, फिर वो जीव को कहते हैं ना, ये उच्च गोत्री जीव है कि नीच गोत्री जीव है। जीव विपाकी प्रकृति है, चाहे उच्च गोत्र हो चाहे नीच गोत्र हो। अभी कुछ लोगों ने 3 भी दिखाई, तो क्या नीच गोत्र पुद्गल विपाकी होगा और उच्च गोत्र जीव विपाकी होगा? ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी, ये तो मैंने वैसे ही कहा था। लेकिन गोत्र कर्म है, उसका असर जीव पे आता है। वो जीव वैसा ऊंचा नीचा खुद, यानी जीव होता है मतलब जीव फील करता है अपने आप। ये जो भी जीव विपाकी प्रकृतियां है ना, जीव खुद अपने आप को वैसा फील करता है कि ऐसा मैं हूं, इसलिए उनको जीव विपाकी कहा। गोत्र कर्म भी जीव विपाकी है। तो 47 तो हो गई थी घातिया की, 2 वेदनी की हो गई, कितनी हुई 49, और 2 ये गोत्र की हो गई 51। ठीक है, अब बाकी के अपने को छाटनी है नामकरण से। बोलिए अंकल। वो 47 कैसे हुई? 45 ही तो हुई। ज्ञानावर्णी की 5, हाँ दर्शनावर्णी की 9, हाँ 14, वेदनीय की 2। वेदनीय नहीं, अभी घातिया कर्म की 47 देख रहे हैं अपन, तो घातिया में वेदनीय नहीं आएगा अभी। वेदनीय को मतलब वो घातिया के हिसाब से 47 बोली है मैंने। अच्छा अच्छा, घातिया की 47 होती है। वेदनीय की ज्ञानावरण आपने, वेदनीय की तो आपने करा दी ना, जीव विपाकी 2। हाँ वो करा दी, पर मैंने वो बाद में ऐसा बोला कि घातिया की पूरी 47 की 47 वो जीव विपाकी हैं। तो वो घातिया के हिसाब, पहले अपन जो कर रहे थे वो क्रम से कर रहे थे। हाँ हाँ, फिर वो घातिया इकट्ठे लेने ना, इसलिए ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहनी की 28, ये घातिया की, ये सब मिलके 47 हो गई। मोहनी की 28 है, वो 5 करो, ये सबके मिलके 47 हो गई। हाँ ठीक है, अंतराय के। और अब इसमें मतलब अपन घातिया ये क्या, ये जोड़ना इजी होता है ना। घातिया की इकट्ठी अपने को याद है कि घातिया की 47 होती है, इसलिए वो ये इस तरह से अपने को इजी रहेगा। ये 47 हो गई। अब अघातिया में 2 वेदनीय की और 2 गोत्र की। आयु में कोई है नहीं जीव विपाकी। अब नाम कर्म में अपने को देखना है। ठीक है, नाम कर्म में कौन कौन सी कैसी कैसी निकलेंगी देखिए। तो सबसे पहले सूत्र से चलते हैं अपन, गति। अब क्षेत्र विपाकी और भव्य विपाकी तो होनी नहीं है, वो अनुपूर्वी को अपन निकाल ही दिया है। तो जीव विपाकी के लिए 1, पुद्गल विपाकी के लिए 2। अब होंगी तो चारों की चारों एक सी होंगी। ऐसा नहीं होगा कि मनुष्य तिरंज पुद्गल विपाकी हो जाए या नरक और तिरंज पुद्गल विपाकी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। गतियां होंगी तो चारों ही जीव विपाकी होंगी या चारों ही पुद्गल विपाकी होंगी। तो आप लोगों को सबको सोचना है, सब सोचेंगे, सब इन्वॉल्व होंगे तो सबको मजा आएगा। जीव विपाकी है तो 1 गति, और पुद्गल विपाकी है तो 2। क्या करना है? गति। देखिए इसके लिए आप ये सोच सकते हैं, गति की जो परिभाषा अपन ने लिखी है, क्या परिभाषा लिखी है गति की, वो आपको मदद कर देगी, वो आपको आपका निर्णय बदलवा देगी। हैंड रेज केवल प्रश्न हो तो करना है, जवाब देने के लिए हैंड रेज नहीं करना है। कुछ लोग 1 दिखा रहे हैं, कुछ लोग 2 दिखा रहे हैं। देखिए गति की परिभाषा क्या लिखी है कि जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है और उस योग्य उसके भाव होते हैं, तो वो जो उस योग उसके भाव हो रहे हैं और वो जो एक गति से दूसरी गति में जा रहा है, वो पुद्गल जा रहा है, शरीर जा रहा है कि जीव जा रहा है? कौन जा रहा है? और वो जो भाव हो रहे हैं वो शरीर के हो रहे हैं कि जीव के हो रहे हैं? इसलिए गति जीव विपाकी है। ठीक है, चारों गतियां जीव विपाकी।
फिर है जाति, जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीवों में वो इंद्रियों के आधार पे उनका ग्रुप बनाया जाता है, एक समूह में उनको इकट्ठा किया जाता है। तो ये 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय शरीर होता है कि जीव होता है? कौन होता है? वर्षा, अभी प्रश्न हो तो हैंड रेज रखिए, नहीं तो फिर डाउन कर लीजिए। ये 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय कौन होता है? जीव होता है, जीव विपाकी है, या शरीर होता है, पुद्गल विपाकी है? बहुत लोग पुद्गल विपाकी दिखा रहे हैं। जाति नाम कर्म जीव विपाकी है, जीव में उसका इफेक्ट आता है। शरीर 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय नहीं है, वो तो जीव के में वो उसका उदय ऐसा आ रहा है, उसके आधार पे शरीर बनता है, इसलिए जीव विपाकी है। गति भी जीव विपाकी है, जाति भी जीव विपाकी प्रकृति है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा? बोलिए दीपिका जी, क्या समझ नहीं आ रहा? इस तरीके से तो अपन देखें तो सभी कुछ जीव पर ही निर्भर करता है। अगर अपन जाति को इसमें लेते हैं तो फिर हर का असर आता तो अंत में जीव पर ही है। पर इंद्रियां जैसे हुई तो इंद्रियां तो शरीर की हुई ना। इंद्रियां शरीर की हैं, लेकिन वो जीव 2 इंद्रियां किस कर्म के उदय से बन रही हैं वो नहीं कह रहे। इंद्रियां यानी इंद्रियां अपन समझ रहे हैं बाहरी, वो आंगोपांग नाम कर्म के उदय से बनी है। जो बाहरी जिसे आंख नाक कान अपन कह रहे हैं ना, ये है शरीर के, वो आंगोपांग नाम कर्म के उदय से बनेंगी। लेकिन 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव, ये जीव की शक्ति ये ज्ञानावरण से संबंध रखता है। जो जाति नाम कर्म है ना, जाति नाम कर्म का संबंध होता है ज्ञानावरण के साथ में, कि जितनी इंद्रिय जाति यानी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जितनी जाति मतलब जो जाति है उसकी, वैसा उसका ज्ञानावरण का क्षेपक्षम होता है। और ज्ञानावरण है जीव विपाकी। तो ये यानी कोई जीव 4 इंद्रिय है या मनुष्य है, पंचेंद्रिय सैनी पंचेंद्रिय है, सैनी पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से उससे ये संबंध नहीं होता है उसका कि उसकी आंख बनेगी कि नहीं बनेगी बाहर में। ऐसे मनुष्य भी अपन ने देखे हैं ना कि मतलब आंखें खराब है वो नहीं, कईयों के ऐसे भी आप देखेंगे कुछ इस तरह के कि वो है ही नहीं, फिर भी वो मनुष्य है। तो वो पंचेंद्रिय है कि 4 इंद्रिय की 3 इंद्रिय? पंचेंद्रिय है। तो उसके वो जीव में अंदर शक्ति, उसके जो ज्ञानावरण का क्षेपक्षम है वो 5 इंद्रिय जितना ही क्षेपक्षम है। और ये जो आंख नहीं बनी है बाहर में, ये क्या है? ये अंगोपांग नाम कर्म में फॉल्ट है, ये शरीर पे इफेक्ट आया है। तो वैसे तो क्या है कि यहाँ अपन लॉजिक लगा पा रहे हैं, तो मैंने आपको लॉजिक से बता दिया है। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होंगी, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि कुछ जगह हम लॉजिक ज्यादा नहीं लगा पाएंगे, तो हमको आज्ञा से मानना पड़ेगा कि इनको ये कहा है। वास्तव में तो आज्ञा प्रमाण है कि इनको जीव विपाकी भगवान ने कहा है, लेकिन जिसमें अपन तर्क से समझ सकते हैं, क्योंकि जाति नाम कर्म का संबंध जो जाति होगी उतना ही ज्ञानावरण का क्षेपक्षम होगा। कोई 2 इंद्रिय जाति वाला है यानी 2 इंद्रिय जीव है, तो उसके ज्ञानावरण का क्षेपक्षम 2 इंद्रिय जितना ही होगा। उसको केवल स्पर्शन और रसना इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण का ही क्षेपक्षम होगा, तो इसका कनेक्शन उसके साथ में है। और ये जीव विपाकी है तो ये भी जीव विपाकी है। एक सिंपल सा तर्क है, लेकिन ये जीव पे इफेक्ट डाल रहा है। तो ठीक है, गति और जाति ये 2 हो गए। एक बार इसका आप ये लिखा दो कि ज्ञानावरणी का क्षेपक्षम इसमें शामिल है, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे वापस कि वाकई पुद्गल लिख लीजिए आप। यानी जो ये तो मतलब क्या लिखे भाई, जो जितने इंद्रिय जीव होता है इसका मतलब क्या है? अब मैं कैसे मतलब मैं आपको समझा देती हूँ, आपको जो लैंग्वेज आपको समझ में आए वो लिख लीजिए कि जाति, ऐसे लिखिए, जाति नाम कर्म का संबंध जाति नाम कर्म के अनुसार ज्ञानावरण का क्षेपक्षम होता है। जाति नाम कर्म के अनुसार ज्ञानावरण का क्षेपक्षम होता है। मतलब मैं ये समझने वाली लैंग्वेज लिखा रही हूँ, कोई वैसी मतलब परफेक्ट लैंग्वेज नहीं है ये। जैसे किसी के 2 इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है,
उदाहरण लिख लीजिए तो उससे समझ में आ जाएगा। जैसे किसी के 2 इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है, तो उसके स्पर्शन और रसना संबंधी मति ज्ञानावरण का ही क्षयोक्षम होगा। स्पर्शन और रसना इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण का ही क्षयोक्षम होगा। मतलब इसी तरह से आप 1-2 उदाहरण अपने और बाद में बना लीजिएगा कि कोई 4 इंद्रिय है तो उसके स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु इनका क्षयोक्षम होगा, तो वो जाति नाम कर्म का और ज्ञानावरण के क्षयोक्षम का आपस में क्या बोलना चाहिए, कोरिलेशन है, आपस में संबंध है। ठीक है। गति जाति शरीर, शरीर नाम कर्म जीव विपाकी पुद्गल विपाकी, इसमें तो सबको एक मत होना चाहिए। इसमें भी एक उंगली आ रही है, शरीर नाम कर्म भी जीव विपाकी। अरे वो तो पुद्गल है ना, शरीर नाम कर्म औदारिक शरीर बन रहा है, वैकृत शरीर बन रहा है, तो पुद्गल है, पुद्गल विपाकी है। शरीर नाम कर्म पुद्गल विपाकी, पांचों शरीर। जीव औदारिक हो जाता है क्या, जीव वैक्रियक हो जाता है क्या? शरीर हो रहा है ना औदारिक वैक्रियक आहारक, जीव नहीं हो रहा है औदारिक वैक्रियक आहारक। जीव पुद्गल विपाकी है। तो पांचों शरीर आप ऐसे लिख रहे हैं ना, 4 गति 5 जाति, क्योंकि अपन प्लस करेंगे ना उसमें, तो वरना एक ही प्लस हो जाएगा गति। 4 लिखनी, 4 गति 5 जाति, इधर 5 शरीर। अब जैसे शरीर है वैसे ही बंधन और संघात, बंधन भी वही हो, पांचों वही है, संघात भी पांचों वही है। तो जो शरीर है वही बंधन है, वही संघात है, तो ये भी पुद्गल विपाकी। 5 शरीर 5 बंधन 5 संघात, और बीच में कौन सा रह गया, अंगोपांग रह गया। अंगोपांग किस में जाएगा, जीव विपाकी पुद्गल विपाकी, पुद्गल विपाकी। अंगोपांग कितने हैं, अंगोपांग नाम कर्म 3, तीनों अंगोपांग पुद्गल विपाकी। इसके बाद में गति जाति शरीर अंगोपांग निर्माण, निर्माण नाम कर्म जीव विपाकी पुद्गल विपाकी, पुद्गल विपाकी के अंतर्गत जाएगा, क्योंकि निर्माण वो शरीर के रचनाओं से संबंधित है, पुद्गल विपाकी। फिर बंधन संघात हो गया। संस्थान, संस्थान 1 2, संस्थान भी पुद्गल विपाकी है, शरीर का आकार है। ठीक है। सहनन हड्डियों की मजबूती, वो भी पुद्गल विपाकी है, शरीर पे उसका इफेक्ट आता है। गति जाति शरीर अंगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन। स्पर्श रस गंध वर्ण, स्पर्श कैसा होगा, रस कैसा होगा, गंध वर्ण, चारों एक से ही चलेंगे। तो जीव पे असर आ रहा है कि पुद्गल पे, पुद्गल विपाकी है। स्पर्श आदि चारों, मतलब 4 अपन कह रहे हैं, काउंट होंगे 20, 8 स्पर्श 5 रस 2 गंध 5 वर्ण, ऐसे करके 20 लिखिएगा, नंबर उसके 20। या फिर ऐसे ही 8 स्पर्श 8 स्पर्श, ऐसे अलग अलग लिख लीजिए, क्योंकि काउंटिंग में वो 20 आएंगे फिर सब मिलके। क्या क्या लिखा अभी तक पुद्गल विपाकी में, 5 शरीर 5 बंधन 5 संघात 3 अंगोपांग। ठीक है। और निर्माण 6 संस्थान 6 सहनन 8 स्पर्श 5 रस 2 गंध 5 वर्ण, ये हो गया। अब है स्पर्श रस गंध वर्ण आनुपूर्वी,
आनुपूर्वी को अपन पहले ही निकाल चुके हैं, क्षेत्र विपाकी में कर दिया है, तो आनुपूर्वी को अभी यहाँ नहीं देखेंगे। अगुरु लघु, अगुरु लघु, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी। पुद्गल विपाकी है, शरीर ना बहुत अधिक हल्का होता है ना बहुत अधिक भारी होता है, तो पुद्गल विपाकी प्रकृति है अगुरु लघु। इसके बाद में उपघात परघात, उपघात और परघात ये भी पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हैं, शरीर से संबंधित हैं। आतप उद्योत, आतप उद्योत शरीर, इसकी परिभाषा ही क्या थी? जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर मूल में ठंडा और उसकी प्रभा उष्ण हो, मतलब शरीर हो रहा है, शरीर मूल में भी ठंडा और प्रभा भी उसकी शीतल हो, तो शरीर हो रहा है, तो ये भी पुद्गल विपाकी हैं। आतप उद्योत पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हैं। उच्छ्वास, उच्छ्वास प्रकृति, कुछ लोग एक दिखा रहे हैं, कुछ लोग दो दिखा रहे हैं, जिन्होंने किसी किताब में देखा है वो एक दिखा रहे हैं, और जो अपने दिमाग से बता रहे हैं वो दो बता रहे हैं। ये उच्छ्वास प्रकृति है, ये जीव विपाकी है। अब इसमें हम आपको लॉजिक नहीं दे पाएंगे, इसीलिए कहा था कि किसी चीज में लॉजिक नहीं लगेगा, इसको जीव विपाकी कहा गया है। उच्छ्वास जो प्रकृति है, यदि हम देखते हैं, जो अपन लॉजिक लगाएंगे तो वो पुद्गल विपाकी लगती है, लेकिन उच्छ्वास प्रकृति को जीव विपाकी कहा गया है। इसके बाद में है विहायोगति, विहायोगति, इसमें भी वही बात है, एक और दो। विहायोगति जीव विपाकी प्रकृति है। ये कुछ प्रकृतियां हैं, अब इसमें अपने को तर्क अगर अपन लगाएंगे तो पुद्गल की तरफ जाएंगे तर्क, लेकिन ये जीव विपाकी कही गई है। उच्छ्वास भी, विहायोगति दोनों, प्रशस्त अप्रशस्त, दो लिखना उसमें, दो विहायोगति। ये हो गया। अब आ रहे हैं अपने जोड़े वाली प्रकृतियां, तो वो जोड़े वाली एक जैसी होगी, दूसरी भी वैसी ही होगी। प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर, प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर जीव विपाकी है या पुद्गल विपाकी है? पुद्गल विपाकी प्रकृति है। प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर दोनों पुद्गल विपाकी है। शरीर पे इफेक्ट पड़ता है कि एक जीव का वो भोगने योग्य शरीर एक अकेले का है कि बहुत सारे लोग जीवों का है, इसलिए पुद्गल विपाकी है। त्रस और स्थावर, मैं साथ साथ बोल रही हूँ, दोनों जो जोड़े हैं, जैसे प्रत्येक शरीर साधारण शरीर एक साथ हो गया, दोनों पुद्गल विपाकी। इसके बाद में त्रस स्थावर, त्रस स्थावर ये जीव विपाकी प्रकृति है, जीव पे इफेक्ट डालती है। जीव त्रस हो रहा है कि स्थावर हो रहा है, वो अब इसमें भी त्रस स्थावर होने में वही ज्ञान से संबंध आएगा उसका साथ में, इसलिए वो जीव विपाकी प्रकृति है। त्रस स्थावर, फिर सुभग दुर्भग, सुभग दुर्भग जीव विपाकी, सुभग दुर्भग जीव विपाकी। सबको समझ में आ रहा है ना बराबर? मतलब लिखना किसको किधर किधर है। सुभग दुर्भग जीव विपाकी। सुस्वर दुस्वर, सुस्वर दुस्वर ये भी जीव विपाकी प्रकृति है। जीव विपाकी प्रकृति है। सुस्वर दुस्वर जीव विपाकी है।
शुभ अशुभ, शुभ अशुभ है पुद्गल विपाकी। इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, मतलब ये जो जोड़े वाली है ना, इसमें अपना तर्क कम लग रहा है, इनको आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सी किसमें है। 2-4 बार करेंगे ना थोड़ी सी अपन मशक्कत, तो याद हो जाएगा। खुद अपन लेके जैसे ये सूत्र सामने रख लिया, फिर इसमें से देखते जाएं, फिर कंफ्यूजन होगा, फिर अपना एक पेपर पे आंसर लिख लें, फिर मिलाएं, तो जो गलत होगी, जो गलती होगी वो याद भी रहेगी हमेशा। तो 1-2 बार में हो जाएगा, ऐसा कुछ ज्यादा कठिन नहीं पड़ेगा। ये हो गया शुभ अशुभ पुद्गल विपाकी। फिर सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म बादर जीव विपाकी, सूक्ष्म बादर जीव विपाकी। पर्याप्त है पर्याप्त, जीव विपाकी। अब कुछ लोगों ने तो उंगली दिखाना ही बंद कर दिया है कि मैं बताए जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ टाइम होने वाला है तो थोड़ा पूरा कर लें, नहीं फिर अधूरा सा रह जाएगा कल के लिए। जीव विपाकी का तो पूरा कर लें, बचेंगी जो सब, यानी दोनों छटती जा रही हैं अपनी, तो ऐसे साथ में अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है। ये हो गया सूक्ष्म बादल। पर्याप्त है पर्याप्त, पर्याप्त है पर्याप्त भी जीव विपाकी है। स्थिर अस्थिर, स्थिर अस्थिर ये पुद्गल विपाकी, स्थिर अस्थिर पुद्गल विपाकी। आदे अनादे, आदे अनादे जीव विपाकी। और यश कीर्ति अयश कीर्ति ये भी जीव विपाकी। यश कीर्ति अयश कीर्ति जीव विपाकी। और तीर्थंकर प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति जीव विपाकी। अब आपको जोड़ना है। पुद्गल विपाकी प्रकृतियां केवल और केवल नामकर्म में से निकली हैं। ज्ञानावर्ण, दशनावर्ण, वेदनीय, मोहनीय यानी घातिया कर्मों में तो है ही नहीं। आयु कर्म की सारी भव विपाकी थी, गोत्र कर्म की सारी जीव विपाकी हैं, तो केवल केवल नाम कर्म में ही पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हैं। कौन कौन सी हैं, जोड़ लेते हैं इनको। 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात 15, और 3 अंगोपांग 18, और 6 और 6 संस्थान और सहनन ये 12, 18 और 12 30 हो गई। इसके बाद में स्पर्श रस गंध वर्ण की 20 है ना, तो ये 30 और 20 50। इसके बाद में एक निर्माण और आतप उद्योत 3 हुई, और उपघात परघात 5, ये हो गई 35, नहीं 50 और 5 55। और इसके बाद में स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, साधारण प्रत्येक ये हो गई 6। 55 और 6 कितनी हुई, 61, 62 आनी चाहिए ना, कुछ गड़बड़ हो गई, जोड़ने में गड़बड़ हुई, कुछ छूट गया एक। हाँ आपने निर्माण छोड़ दिया था, निर्माण छूट गया। हाँ निर्माण बोला तो था मैंने। 3 निर्माण, आतप उद्योत, उपघात परघात, हाँ एगुरु लघु छूटा। निर्माण तो मैंने बोला था, एगुरु लघु छूटा। 62 है पुद्गल विपाकी। नाम कर्म की 93 में से 62 पुद्गल विपाकी हैं, तो कितनी बची है नाम कर्म की। अब 93 में से 62 गई 93 में से, तो कितनी बची। भाभी एक बार आप वापस बताइए ना पुद्गल, क्योंकि मेरे तो नहीं हो रही है 62 आपके टोटल। कितनी हो गई। मेरे तो 60 ही पहुंची है। कुछ रह गई, मैं फिर से बोलती हूँ, मिला लीजिए सभी लोग।
5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, 3 अंगोपांग, फिर 6 संस्थान, 6 सहनन। ठीक है, इसके बाद में पहले अपन ये ग्रुप वाली ले लेते हैं। तो 20 ये हो गई स्पर्श रस गंध वर्ण की, 8, 5, 2 और 5 ये हो गई, 50 हो गई यहाँ तक। इसके बाद में है निर्माण, आतप, उद्योत, अगुरु लघु, उपघात, परघात। और फिर ये जोड़े वाली हैं, 3 जोड़े हैं, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ और साधारण प्रत्येक। पहले साधारण प्रत्येक मतलब प्रत्येक साधारण, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, यानी 3 तो है जोड़े वाली और सिंगल सिंगल वाली है 6। निर्माण, आतप, उद्योत, अगुरु लघु, उपघात, परघात, ऐसे करके याद कर सकते हैं अपन। 6 तो सिंगल है, 3 जोड़े वाली है और बाकी की वो ग्रुप वाली है, वो समझ में आती है अपने को। 3 तो शरीर, बंधन, संघात, 5 ये हो गए अंगुपांग और संस्थान, सहनन, और बाकी स्पर्श आदि वो मोटी मोटी एक साथ 50 हो जाती है, वो समझ में आती है। तो ये 93 में से 62 हो गई है अपनी पुद्गल विपाकी। अब कितनी बची है? अब बची अपने पास 31 प्रकृतियां। तो वो सारी की सारी जीव विपाकी है क्या? नहीं, उसमें से 4 कम किए अपन ने, अनुपूर्वी 4 अनुपूर्वी क्षेत्र विपाकी में गई। तो 31 में से 4 गई तो 27, यानी नाम कर्म की 93 में से 27 प्रकृतियां जीव विपाकी है। अब यह नाम कर्म की अपन जोड़ रहे हैं, केवल 27 हो रही है कि नहीं। ठीक है, 4 गति, 5 जाति, 9 हो गई। फिर है इसके बाद में आएगा सीधा उच्छ्वास 10, फिर 2 विहायो गति 12, इसके बाद में ये जोड़े वाली में त्रस स्थावर, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदे अनादे, यश कीर्ति अयश कीर्ति, यानी कितने जोड़े हो गए? 7 जोड़े होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 जोड़े हो गए। 7 दूनी 14 हो गई, ये है ना, 14 ये हो गई। और 1 तीर्थंकर 15, और ऊपर कितनी जोड़ी थी अपन ने? 10 और 2 12, 15 और 12 27 हो गई। ठीक है ना, बोलिए चमेली आंटी। जोड़े तो 8 हो इसमें। नहीं, 3 जोड़े तो उधर ले लिए ना, 10 ही तो जोड़े हैं। वैसे ही 3 जोड़े अपन ने इधर लिए ना। देखो विहाय के लिए, अच्छा वो अलग हो गया। विहायो गति जोड़ा नहीं है, विहायो गति जोड़ा नहीं है, विहायो गति पिंड दो है ना, प्रकृति। वो 2 है इसलिए। हाँ ठीक 2 है। होने से जोड़ा नहीं होता, हाँ 2 नहीं होने से समझ में जोड़ा आया। नहीं होता, जोड़ा होता है वो जोड़ा अलग है। हाँ नहीं विहायो समझ में गति आया। पिंड प्रकृति है। ये ध्यान रखना है, विहायो गति पिंड प्रकृति है, जोड़े वाली 10 वो अलग है। तो 10 जोड़ों में से 7 जोड़े हैं जीव विपाकी में, और गति और जाति, उच्छ्वास और विहायो गति, यानी सिंगल प्रकृतियों में एक उच्छ्वास है और एक तीर्थंकर है। 2 सिंगल प्रकृतियां हैं और 3 पिंड प्रकृतियां हैं, गति, जाति और विहायो गति। जीव विपाकी में 3 पिंड प्रकृतियां हैं, 2 सिंगल वाली हैं और 7 जोड़े हैं। इस तरह से ये नाम कर्म की जीव विपाकी। तो ये तो 27 हुई, और ऊपर अपन ने कितनी जोड़ ली थी? 47 और ये सब करी थी ना अपन ने, 51 और ये 27, इनको जोड़ो यहाँ पर। ये इसमें अपन ये हो ही गए थे, इसमें 27 और, तो ये 51 थी पहले वाली, ये हो गई अपने पास 78 प्रकृतियां जीव विपाकी है 148 में से। अब सब अपने अपना टोटल लगा के देख लेना, ये आपको फाइनल आंसर हम बता रहे हैं, फिर किसी के लिखने में कुछ गड़बड़ हो तो चेक कर लेना आप लोग। 78 जीव विपाकी हैं, 62 पुद्गल विपाकी हैं, टोटल पूरे 148 में से 4 भव विपाकी हैं, 4 क्षेत्र विपाकी हैं।
बोलिए रजनी जी। 51 में 49 ही हो रहा है मेरा। ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 9, मोहनीय के 28, के 5 और 28, 5, 33, 9, 42, 5, 47 और गोत्रकम के 2। वेदनीय की भी 2 आएंगी ना, 2 वेदनीय की। वेदनीय के 2। हाँ, 2 वेदनीय की। और किसी को कुछ प्रॉब्लम है? अब इसका ये पढ़ने से फायदा क्या होगा, मतलब इससे क्या समझ में आएगा, वो अपन चर्चा कल करेंगे। आज समय हो गया अपना। हो गया ये सबका? आप लोग सोचना कुछ आप लोगों को समझ में आता हो कि ये अपन ने 4 प्रकार के भेद निकाले हैं, तो इससे फायदा क्या है, इसको पढ़ने से अपने को फायदा क्या है, ये तो बता दिए, आचार्य ने बता दिए, अपन ने सीख लिए, थोड़ा सा ज्ञान बढ़ गया, या अपने को ऐसा फायदा क्या है इसको पढ़ने से, वो देख के आना है अपने को। कल उसकी चर्चा करेंगे। और ये नामकरण का प्रकरण ये भी हो गया अपना। तो आपको जो क्वेश्चन दे रखा था कि ये नामकरण को जानने से अपने को क्या लाभ हो रहा है, वो भी डिस्कस कल करेंगे। रेणु जी आपकी ड्यूटी है, कल मुझे याद दिला देना शुरू में, ठीक है ना। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति। बोलिए शांति। एक वो इसमें वो भी हम वापस भूल गए, एक पुण्य पाप प्रकृतियां भी तो थी ना इसमें, वो आगे भी भूल सूत्र गए। है, वो आगे अभी सूत्र आएगा, इसलिए अभी नहीं कराई मैं, अभी फिर मिक्स भी हो जाएंगी और आगे सूत्र आने वाला है। लास्ट सूत्र जो है ना, पहले कराई थी लेकिन भूल गए। इस अध्याय का लास्ट सूत्र है, तो वो अपन सूत्र के समय ही करेंगे। तब तक ये थोड़ा सा ही इससे अपन वो हो जाए, नहीं तो वही सभी मिक्स हो जाएंगी फिर, इसलिए। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। देखे पर से भिन्न अगणित गुणमय आत्मा अनेकांतमय मूर्ति सदा प्रकाशित ही रहे।